सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी ज़िद ये है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। इन्हीं शब्दों को लेकर इंजीनियर अनीस अहमद साहब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और लगातार जनता के बीच रहकर जनता की समस्याओं का निदान करते हैं और समाजवादी पार्टी के कुनबे को बढ़ाते जा रहे हैं। आइए आज खास मुलाकात में मिलते हैं इंजीनियर अनीस अहमद साहब से। अहमद साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे नागतोल न्यूज में। शुक्रिया। इंजीनियर साहब, जानना चाहेंगे कि इस बार चुनावी तैयारियां कैसी चल रही हैं आपकी? चुनाव की तैयारियां ऐसा है कि हमारा जो मेन काम चल रहा है बोर्ड बनाने का चल रहा है। घर घर जा कर के हमारी टीमें बोर्ड बनाने का काम कर रही हैं। उसमें मैंने 5 टीमें बना रखी हैं पूरे कैंट 125 के लिए। उसमें 8-8 लड़कियां हर मोहल्ले में वार्ड में जाती हैं और 2-2 लड़कियां बढ़ जाती हैं वो, और जाकर के वो उसमें एक स्टिकर लगाने का काम करती हैं। स्टिकर के ज़रिए मैं लोगों को ये बता रहा हूँ किसका वोट कहाँ पड़ेगा, बूथ संख्या क्या होगी, वोटिंग स्टेशन का नाम क्या होगा। तो वो सारे जितने घर के अंदर वोटर हैं, 5 हैं, 10 हैं, 4 हैं, सबके वहाँ पर नाम लिख कर के उनके सामने सब पूरा डिटेल लिख कर के लगा देते हैं, जिससे वोटर को आगे वोट डालने में दिक्कत नहीं होगी। होता यह है कि वोट डालने जब लोग जाते हैं, एक ही घर के लोग, तो लोग ये सोच के जाते हैं कि हमारा वोट एक ही बूथ पे पड़ेगा। नतीजा ये होता है कि पता लगा 2 वोट पड़ गया और 4 वोट रह गया, उनका साहब आपका वोट तो है ही नहीं इस पर। तो अब वो भटक जाते हैं, भटक करके वो आके घर बैठ जाते हैं और साहब हमारा वोट कट गया। तो वोट एक्चुअली में कटता नहीं है। वोटों को इस जो मतदाता सूची बनाई गई है उसमें मैंने ये पाया है कि अलग अलग बांट देते हैं। स्टेशन, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को इतनी दूरी पे डाल देते हैं जिससे वोटर वहाँ पहुँच ही नहीं सकता। हमारे इस स्टिकर अभियान से ये हो जाएगा कि वोटर घर से जब निकलेगा उसे मालूम है कि हमारा वोट फला स्कूल में पड़ेगा, फला जगह पड़ेगा, तो वो वहीं जाएगा, उसी बूथ पे जाएगा और जाके अपना वोटिंग करेगा। तो मेरा मकसद है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने का। वोटिंग परसेंटेज अगर समाजवादी पार्टी का बढ़ जाएगा तो हम सीट 101% कैंट विधानसभा से जीत के देंगे। ये मेरा मकसद है। सर, जानना चाहेंगे, महिला शक्ति का सही इस्तेमाल आप कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में महिला शक्ति का ये इस्तेमाल करने का आइडिया कहाँ से आया? ऐसा है, बहुत सी जो बच्चियां हैं जो पढ़ रही हैं या कोचिंग कर रही हैं, तो वो गरीब घरों से हैं। एक तरीके से मैंने उनको 3-4 महीने से रोज़गार भी दिया हुआ है। मैं उनको रोज़गार भी दे रहा हूँ और उनसे अपना काम भी करा रहा हूँ, और साथ ही साथ वो अपना कोचिंग और जो भी करती हैं वो भी अपना कर रही हैं। तो दोनों का काम चल रहा है, तो दोनों को रोज़गार मिला हुआ है, सब लड़कियों को रोज़गार मिला हुआ है। तो रोज़गार देने का काम भी मैंने किया है। 2012 का मैं चुनाव लड़ रहा था, तो मायावती जी ने हमारा बिल्कुल लास्ट टाइम जब नॉमिनेशन होने जा रहा था, हमारा फॉर्म भी भर दिया गया था और अगले दिन हमारा नॉमिनेशन दाखिल होना था, तो ये पता लगा कि शाम को खबर आती है कि आपका टिकट चेंज कर दिया गया है। तो उस टाइम पोजीशन ये हो गई थी, जो हमारा पदाधिकारी कार्यकर्ता था, विधानसभा अध्यक्ष से लेकर के जिला सचिव तक के लोग, और उसमें सेक्टर के प्रभारी भी थे, जिसमें 56 लोगों ने इस्तीफे दिए थे। उसके अंदर अधिकतर दलित समाज के लोग थे, उसमें मुस्लिम समाज भी था, उसमें सैनी समाज भी था। तो सारे समाज ने हमारे साथ में इस्तीफे दिए थे। और जब मैं समाजवादी पार्टी में ज्वाइनिंग के लिए जा रहा था तो मैंने उन लोगों से राय लिया था, क्योंकि वो मेरा एक परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। तो मैंने उनसे राय लिया कि मैं समाजवादी पार्टी में जा रहा हूं, तो आप लोगों को क्या राय है। तो वो सारे लोग, जो करीब 250 लोग करीब बनते हैं, वो सारे लोग हमारे साथ जाने को तैयार थे।
उसमें मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जब लिस्ट भेजी तो उन्होंने कहा कि मेरा हाल छोटा है, इतने लोग मत लाइए, बाकी लोगों को हम जो है वहीं लोकल में किसी को भेज के ज्वाइन करा देंगे। तो मैं 10 अप्रैल को जब ज्वाइनिंग के लिए गया था तो 46 हमारे जो पदाधिकारी थे, अच्छे किस्म के नेता थे, वो हमारे साथ गए थे। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने सदस्यता ज्वाइन करी थी समाजवादी की। उसके बाद करीब 150 से 200 लोग हमारे जो रह गए थे, तो 2 पार्ट में एक मेजर आशीष चक्रवर्ती साहब आए थे, उन्होंने ज्वाइनिंग कराई थी। दूसरे सात शेरवानी साहब आए, उनके टाइम पे ज्वाइनिंग हुई। तो सारा हमारे साथ बहुजन समाज, जिसमें कुर्मी समाज भी है, मौर्य समाज भी है, दलित समाज भी है, इसमें बहुत बड़ी तादाद में वाल्मीकि समाज है। इसकी दम पर हम 125 कैंट विधानसभा हर हालत में जीतेंगे और वो पूरा परिवार हमारे साथ में है। अगर समाजवादी पार्टी आपको टिकट देती है और आप चुनाव जीतते हैं, तब कैंट विधानसभा के लिए आपके 3 प्रमुख कार्य क्या रहेंगे? 3 प्रमुख कार्य तो हमारे देखिए ये हैं कि कैंट विधानसभा में बहुत बड़ा हिस्सा पुराना शहर है, दूसरा बहुत बड़ा हिस्सा सुभाष नगर, मणिनाथ और नेकपुर है। ये दोनों पॉकेट शहर के ऐसे हैं कि जिसमें बड़ी बुरी हालत है, सड़कों की बहुत बुरी हालत है, नालियों का पानी घरों के अंदर भर रहा है। तो सबसे पहली प्राथमिकता ये होगी कि मैं उस ड्रेनेज सिस्टम को सही कराऊं। उसके बाद मेरा सबसे बड़ा काम ये होगा कि इन दोनों पॉकेट्स में, सुभाष नगर में और पुराने शहर में, कोई लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज खुलवाने का काम करूं। दूसरा एक काम होगा कि पूरे हाई टेंशन लाइन पूरे शहर से गुजर रही है, जिसमें हर साल में कम से 100-200 लोग मर जाते हैं हाई टेंशन लाइन के गिरने से। लेकिन क्योंकि जो जरी का काम है, जो फर्नीचर का काम है, तो इसका लोग बड़े लेवल पे काम करते हैं। घर में छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ बना रखी हैं लोगों ने, ये बाहर एक्सपोर्टर के हाथ बेचते हैं। तो कोशिश मेरी होगी कि जरी का यहीं पर एक्सपोर्ट सेंटर खुले, जिससे ये कि जो हमारे जरी के लोग हैं, जो दिल्ली जा कर के या गुजरात जा कर के, बॉम्बे जा कर के जरी का काम करते हैं, अपना माल बेचते हैं जा कर के, तो वो उनको यहीं सुविधा मिले और उससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मैं तो देख रहा हूँ कि अखिलेश यादव की तरफ ज्वाइन करने वालों की तादाद बढ़ रही है और उनका रात में भी सभाएं जो हो रही हैं उसमें भीड़ उमड़ रही है। इनके यहाँ तो लोगों को ले आया जाता है बसों के जरिए, सरकारी बसें लगती हैं, सरकारी अधिकारियों को इस्तेमाल किया जाता है। और शाहजहाँपुर में क्या नतीजा हुआ पता ये लगा कि वहाँ लोग टेंट उखाड़ ले गए, जो इनके फ्लैक्स लगे थे वो उखाड़ ले गए, लोगों को जो हाथ लगा वो ले गए। वहाँ से भागना पड़ा इन लोगों को, वहाँ से भगदड़ मच गई बुरी तरीके से, क्योंकि जनता में इतनी नाराज़गी थी, जनता इनको सुनने नहीं गई थी। जनता तो ले जाई गई थी, वहाँ भूखों वो परेशान हो गए, ना उनको कुछ खाने को मिला ना पीने को मिला, कह के ले गए थे खाना मिलेगा सब मिलेगा। वहाँ लूट मार हो गई, आपने देखा होगा, बराबर चल रहा है सोशल मीडिया पे, लूट मार हुई है, जिसके हाथ जो लगा फ्लैक्स फाड़ दिए इनके सारे सब। इससे ज़्यादा बड़ी बेइज्जती क्या होगी। तो ये थे हमारे साथ इंजीनियर अनीस अहमद साहब, जिन्होंने अपने दिल की सारी बातें बता दी, जनता के लिए क्या करेंगे ये सब कुछ बता चुके हैं। तो अंत में यही कहना चाहूँगा, जलता हुआ चिराग हूँ, सूरज तो नहीं हूँ मैं, जितनी मेरी बिसात है उतना काम आ रहा हूँ मैं।